Hello student, welcome back to Aveg Institute. Today's topic is व्हीट स्टोन ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज एग्जाम के लिए और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है। तो बात समझिएगा, जैसे है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल सर्किट है। क्या है भैया? स्पेशल सर्किट है। क्या है भैया? सर्किट। अब भैया कोई भी सर्किट होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होते हैं, तो इस स्पेशल सर्किट में अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस है। अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल सर्किट होता है जिसमें क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेशल सर्किट है। और दूसरा क्या है? इसमें अरेंजमेंट होता है किसका भैया? फोर रेजिस्टेंस का, ऑफ फोर रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें फोर रेजिस्टेंस का क्या है? अरेंजमेंट। और ये जो रेजिस्टेंस होते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट इनका करा जाता है कि ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। तो भैया तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कनेक्टेड टू एस फॉर्म आ पैरेललोग्राम। ये इस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं कि ये क्या फॉर्म करें? पैरेललोग्राम फॉर्म करें। अब पैरेललोग्राम में फोर साइड होती हैं और इसके पास दो डायगोनल होती हैं। पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या है भैया? पैरेललोग्राम में दो हमारे पास डायगोनल हैं। ठीक है, बात समझिएगा सभी लोग। इसमें क्या होती हैं? फोर साइड होती हैं। क्या होती है भैया? फोर साइड, या फिर इसे हम कहते हैं फोर आर्म होती हैं। क्या होती है भैया? आर्म। और इस आर्म में क्या कनेक्ट होंगे भैया? फोर रेजिस्टेंस। क्या कनेक्ट होते हैं भैया? फोर रेजिस्टेंस। और इसकी दो डायगोनल होती हैं। कितनी डायगोनल होती हैं? टू डायगोनल होती हैं। टू डायगोनल। अब टू डायगोनल में यहां पे फर्स्ट डायगोनल में हम लोग लगाएंगे गैल्वेनोमीटर। क्या लगाएंगे भैया? गैल्वेनोमीटर। और जो सेकंड डायगोनल है उसमें हम क्या लगाएंगे भैया? बैटरी या सेल। क्या लगाएंगे भैया? बैटरी या सेल। बैटरी और सेल। ठीक है भैया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक स्पेशल सर्किट होता है जिसमें अरेंजमेंट है किसका? फोर रेजिस्टेंस का। और फोर रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है कि वो क्या बना दें? एक पैरेललोग्राम। तो कनेक्टेड टू एस फॉर्म आ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में फोर साइड होती हैं, तो इसके फोर साइड या फोर आर्म में क्या होंगे? फोर रेजिस्टेंस लगे होंगे। और जो इसकी डायगोनल होती है, ठीक है, तो इसकी कितनी डायगोनल होती हैं? दो। और दो डायगोनल में एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा और दूसरे डायगोनल में सेल और बैटरी कनेक्ट होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हीट स्टोन ब्रिज को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टडी व्हीट स्टोन ब्रिज, और इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ ये होता है कि आपको एक अननोन वायर गिवन है और उस अननोन वायर का आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है वो यूज्ड किया जाता है, यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। एक सेकेंड, मैं इसको लिखता हूं। यूज टू डिटरमाइन the resistance of unknown wire। हम इससे किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक स्पेशल सर्किट है, या फिर हम कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस टू फॉर्म कनेक्टेड टू एज फॉर्म a parallelogram
अब जो पैरेललोग्राम है 4 साइड है, इसकी पैरेललोग्राम जिन्होंने बनाया 4 रेजिस्टेंस ने, तो हर साइड पे एक एक रेजिस्टेंस लगा होगा और उसकी 2 डायगोनल में एक में गैल्वेनोमीटर और एक में बैटरी कनेक्ट होगी। तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में शो करा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हमने क्या करा, पी क्यू आर और एस एक एक साइड, और जो इसकी 4 आर्म है उसमें हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और इसके एक डायगोनल पर हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर और एक डायगोनल पे हमने क्या लगा दी भैया, बैटरी लगा दी। ठीक है भैया, तो ये जो स्पेशल सर्किट है, इसी स्पेशल सर्किट को हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। अब हम अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज कितने टाइप का होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे 2 टाइप के होते हैं और आपके सिलेबस में भी दोनों टाइप हैं। एक होता है हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बात करते हैं हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो देखिए बैलेंस व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन केवल यही है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो इफ गैल्वेनोमीटर में जो आपकी करंट आए, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर मतलब ये आईजी गैल्वेनोमीटर की करंट है, अगर गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो आपकी क्या है, 0 है। कितनी है भैया, 0 है। तो ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग क्या है, 0, मतलब ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करे या हमें गिव दे, क्या दे भैया, नल डिफ्लेक्शन दे, तो ये कौन सा होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आप ऐसा कर लीजिए कि आप इस तरीके से मल्टीपल करा लीजिए। तो यहाँ पे पी एस ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ पे पी और यहाँ पे एस, ये इक्वल होगा किसके भैया, क्यू और आर के। अगर ये वैल्यू इक्वल आती है तो ये क्या होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, तो बात समझिएगा वो काम क्या करना है, या तो आप ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लें और नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो ले लें। तो भैया हो जाएगा, ऊपर है P अपॉन क्यू इक्वल टू P अपॉन क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा R अपॉन एस। अगर इस तरीके की कुछ वैल्यू आ रही है तो भी ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। ये कैसे आता है ये आपको बता दिया जाएगा। और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ गया, तो ये सॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ KVL एंड KCL। किरचॉफ रूल अप्लाई करने से आपका जो सॉल्व होता है वो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व होगा। और अनबैलेंस को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कि इसमें जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी वो क्या आएगी भैया, 0 आएगी। और जो अनबैलेंस को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या होगी, डज नॉट इक्वल टू 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या यूज करेंगे भैया, KVL और KCL का यूज करेंगे। ठीक है भैया, अब हम बात कर लेते हैं, आप इतना नोट कर लें। उसके बाद हम ये कंडीशन को देखेंगे, कंडीशन आई कैसे। ठीक, ये कंडीशन हम देखते हैं कंडीशन कैसे आई है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चूहा चलाने वाले हैं। चूहा चला आई का, बैटरी से निकलेगा चूहा कितने का, आई का। अब ऊपर गया चूहा कितने का, I1 का। तो नीचे कितना जाएगा भैया, आई का आ रहा है और I1 का जा रहा है, तो यहाँ बचेगा I माइनस I1। उसके बाद इधर भी क्या होगा भैया, इधर भी हमारा क्या होगा भैया, I माइनस I1। ठीक, इधर क्या होगा भैया, I1। और अब हम यहां पे लगा देंगे क्या भैया, यहां पे हम लगा दे रहे हैं किरचॉफ लूप लॉ। क्या लगा देते हैं भैया, किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं। देखिएगा भैया, तो चूहा चलाया,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जब हम यहाँ लूप चलाएंगे तो चूहे की डायरेक्शन में हमने लूप लिया, ये फर्स्ट लूप है, और फिर हमने एक ये लूप लिया, ये चूहा की डायरेक्शन में हमने क्या लिया, सेकंड लूप लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या आने वाला है, लूप फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे लूप फर्स्ट, तो लूप फर्स्ट में पहले चला कितने का रेजिस्टेंस है, P का, ठीक, लास्ट में क्या मिल रहा है, माइनस, ठीक है, करंट कितना है, I1। फिर हमने क्या लगाया, देखिए हम यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि लास्ट में क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्लस मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रेजिस्टेंस कितने का है भैया, रेजिस्टेंस है भैया R का, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में क्या है भैया, करंट कितना है, I माइनस I1 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। फिर देखिए, फिर हमने लगाया लूप किस में, लूप सेकंड में। अब लूप सेकंड में इधर देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमें क्या मिला, माइनस का कितना, Q, करंट कितना है भैया, करंट है भैया I1 का। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला, लास्ट में प्लस मिला। अब रेजिस्टेंस कितने का है, S का है। उसके बाद करंट कितने का है भैया, करंट है I माइनस I1 का इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का डिवाइड करा देंगे, क्या करा देंगे भैया, इसको इधर भेज के इसको इधर भेज के क्या करा देंगे, दोनों इक्वेशन का जैसे हम डिवाइड कराएंगे तो भैया हम यहाँ पे क्या आएगा, P अपॉन Q और इधर आ जाएगा R अपॉन S। तो ये कंडीशन हमें मिलती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन बेस्ड है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पे। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट में सामने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीपल करा लेते हैं, तो 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12। तो ये कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, और इनके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, डेल्टा वी, वो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर जिस हमारे पास ऐसे वायर हैं, जैसे आपके घर में कई सारे वायर होते हैं, उसमें करंट का फ्लो हो रहा होता है, अरे कुछ ऐसे वायर इसमें कभी करंट ही ना फ्लो हो, तो उसको काट के अलग कर दो। तो वैसे हम क्या करते हैं, इसको कट करके अलग कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे चूहा चलाएंगे, तो हमने यहाँ पे चूहा चलाया, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, अब चूहा ऊपर घूम रहा है 3 और 2 में, तो यहाँ पे आराम से चूहे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चूहा यहाँ पे आराम से घूम रहा है, तो ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब 3 और 2, 3 2 कितना होना है, 5, और 6 और 4 कितना होना है भैया, 10। तो यहाँ पे अब कुछ इस तरीके का हमें सर्किट मिलेगा, ठीक, ऊपर कितना मिलेगा हमें, 5 ओम, और नीचे मिलेगा 10 ओम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 की वैल्यू है 5, प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है 10। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना, 10, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आना है हमारे पास, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/3। कितना आ जाएगा हमारा, जो हमारा R इक्विवेलेंट आना है वो हमारा कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 10/3 ओम। कितना आ जाएगा, 10/3 ओम। अब हम यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमें करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे लगा देते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, तो R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। R की वैल्यू कितनी है, 10/3, V कितना है हमारे पास 2, I की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा I इक्वल टू 6/10, 6/10, तो ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। कितना आंसर आ जाएगा, 0.6 एम्पियर। यहाँ पे चूहे की वैल्यू आ गई कितनी, 0.6 एम्पियर। ठीक है, आपने क्या करा, सामने सामने का मल्टीपल करा लीजिए, इक्वल आ जाए तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। उसके बाद 3/2 ये रेशियो आएगा, 3:2। यहाँ पे 6/4, तो यहाँ पे भी रेशियो क्या आएगा, 3/2। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑब्टेन द रेशियो
R1 एंड R2। आपको जो रेशियो फाइंड करना है R1 एंड R2 का रेशियो फाइंड करना है, और वो कह रहा है कि दोनों ही कंडीशन में गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है उसमें नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब इसमें करंट जीरो आ रही है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कौन सा? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल उसने हमें ये हिंट दे के बता दिया कि दोनों अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सामने सामने का मल्टीपल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो 4 × 9 इक्वल 6 × R1। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कट करते हैं तो यहाँ पे कट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। फिर यहाँ 2 से कट करेंगे, यहाँ पे 2, तो R1 इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम। ये हमें R1 की वैल्यू मिल गई। वैसे ही काम करेंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? 0। आप बैटरी या सेल और गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे हमारे सर्किट पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बात समझिएगा सभी लोग। सामने सामने का मल्टीपल करेंगे तो क्या है भैया? 6 × 8 इक्वल टू 12 × R2। ठीक, कट करेंगे, 6 2 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? R2 की वैल्यू आ गई 4 ओम। तो R2 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। हमें फाइंड क्या करना है? R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू कितनी चपकाएं? तो चपकाएंगे 6 और R2 की वैल्यू हम लोग 4। ठीक है, तो वी गेट 2/3 एंड 1.5, और रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो ये एक सर्किट है, थोड़ा सा उलझा हुआ सर्किट है, जैसे कई सारे वायर हैं, एक ही कलर के हैं। ठीक है भैया, अब वो उलझे पड़े हैं, या कई सारे वायर हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर के हो, तब भी उलझे पड़े हैं तो उन्हें सुलझाना पड़ता है ना। तो हमें पे यहाँ पे जो वायर है वो उलझा पड़ा हुआ है। ठीक, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम सुलझा लेते हैं। तो बात समझिएगा, सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इसको हम दे रहे हैं पॉइंट सी और इसको डी। तो हमने यहाँ पे बनाया पॉइंट सी और यहाँ पे बनाया पॉइंट डी। ठीक, सी और डी के बिटवीन 10 ओम लगा है, तो सी और डी के बिटवीन हमने कितना लगा दिया? 10 ओम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पॉइंट ए है तो यहाँ पे पॉइंट ए दे दिया, यहाँ पॉइंट ए है तो यहाँ पॉइंट हमने ए दे दिया। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। अब बात समझिए, ए और सी से कनेक्ट है कितना? 3 ओम। तो ए और सी को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, कितना है भैया? 3 ओम। उसके बाद ए और डी से कनेक्टेड है। ठीक, तो ए और डी को कनेक्ट कर दीजिए। कितने ओम है भैया? 2 ओम है। उसके बाद डी और बी कनेक्टेड है 4 ओम से, तो डी और बी को कनेक्ट कर देंगे कितने से भैया? 4 ओम से। उसके बाद सी और बी को कनेक्ट कर देंगे 6 ओम से, तो सी ये है और बी ये है, इसके बिटवीन ये है। ठीक, तो सी और बी को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सी और बी को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया? 6 ओम। तो रेजिस्टेंस ये हमारा जब अरेंज करा तो ये स्ट्रक्चर आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। ठीक है भैया, अब हम क्या करेंगे, ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस की अनबैलेंस? तो भैया सामने सामने वाले रेजिस्टेंस का मल्टीपल कराएंगे, तो 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगी। जब आप यहाँ से चूहा चलाएंगे, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, चूहा आराम से यहाँ घूमेगा, तो 6 3 9 और चूहा यहाँ से आराम घूमेगा, तो 4 2 6। तो ऊपर वाला जो हुआ आएगा वो हमारा आएगा 9 ओम। ठीक है, क्योंकि ये काहे में है? सीरीज में है। और नीचे वाला हमारा आ जाएगा 6 ओम। ठीक है भैया लोग, उसके बाद देखिएगा ये सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, ऊपर है 9 ओम और नीचे क्या है भैया? 6 ओम। अब ये दोनों काहे में? चूहा चलाए, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जहां चूहा कंफ्यूज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू चपकाते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 है, और एक कितनी है? 9 है। एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा? तो आप 18 ले लीजिए।
ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18 होता है और 9 2 ज़ा 18 होता है। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे आने वाला है वो आएगा 18/5 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि पूछा ही भी हमसे क्या गया था कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी पॉइंट के बिटवीन हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें यह मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी क्या है कि जो वायर हैं वो सारे उलझे पड़े हैं, तो इसको सुलझाना पड़ेगा। तो देखिए सुलझाते किस तरीके से हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको खींचेंगे पकड़ के, क्या करेंगे, खींचेंगे। तो देखिए हमने बी पॉइंट को यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और बी को देखिए हमने यहाँ से खींच दिया, तो बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर जो ये ए वाला है हमने इसको इधर खींच दिया। तो जब हम बी ए वाले पॉइंट को जब खींचेंगे इधर से स्ट्रेच करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा, पलट जाएगा, पूरा कैसे होगा, पलट जाएगा। जब भी देखिए पूरा पलटता है तो इस तरीके का, ठीक है, और इस तरीके का और इस तरीके का शेप बना लेगा। ठीक है भैया, बात समझिएगा, ये कुछ इस तरीके का शेप बना लेगा। ठीक, इसको और अच्छे से करते हैं। ठीक, एक ये और एक ये हमारा कितना है भैया, ये सारे 4 ओम के हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारे कितने हैं, 4 ओम के। ठीक, यहाँ पे 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ऊपर दिया हुआ है, ये कितने का भैया, 4 ओम का। ये सारे हमारे 4 ओम के रेजिस्टेंस है। तो ये आ जाएगा 4 ओम और ये 4 ओम। हमने क्या करा, केवल ए वाले को हमने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया। ठीक, अब क्या है, फिर से 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा देंगे क्योंकि हमारे लिए बेकार है, क्योंकि ये कौन सा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, चूहा नहीं जाएगा। अब क्या है, हम यहाँ से चूहा चलाते हैं, तो जैसे हम यहाँ से चूहा चलाएंगे, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाएगी नीचे, चूहा आराम से घूमेगा, 4 4 कितना 8 हो जाएगा क्योंकि सीरीज में है। उसके बाद यहाँ पे चूहा आराम से घूमेगा तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब 8 और 8 पैरेलल में अगर दो चीजें अगर इक्वल हैं तो उसका आधा आंसर आता है, कितना आता है, आधा। तो अगर यहाँ पे 8 8 आया है पैरेलल में तो आंसर कितना आना है, 4, कितना आना है, 4, तो यहाँ 4 आएगा। अगर यहाँ 2 2 होता तो आंसर आता 1, ठीक है। अगर 1000 होता तो आंसर कितना आता, 500। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो उनका हाफ आंसर आता है, और अगर 3 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस, तो तीनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो उनका 1/3 टाइम्स आएगा। ठीक है, बात समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन तो अब नहीं है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, प्योर एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। आपको पता है अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन, मैं आपको फिर बता देता हूँ। चूहा यहां से चलेगा, ठीक है, चूहा यहां आई का चला, चूहा यहां कंफ्यूज होगा ऊपर जाए कि नीचे, ये तो पैरेलल है। उसके बाद ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, क्या है भैया, और गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी वो क्या होगी, 0। इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगी, 0 होगी। अच्छा अगर 0 हो जाएगी तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर सो रहे हो तो जाग जाओ फिर से एक बार, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है तो आप सब सोने लगते हो। तो बात समझिएगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी चूहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूहा चलाते हैं, तो चूहा चला आई का, चूहा कितना चला, आई का, तो ऊपर हमने भेज दिया I1 का, कितने का भेज दिया, I1 का, तो नीचे कितना जाएगा, यहाँ पे चूहा आई का है तो यहाँ जाएगा I-I1, कितना जाएगा, I-I1 का चूहा इस ब्रांच में जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए चूहा फिर इधर आया, कितने का है, I1 का है, चूहा फिर कंफ्यूज होगा ऊपर जाए कि नीचे, तो इसमें हम चूहा भेज देते हैं I2 का, कितने का, I2 का कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, अब यहां से कितने का आ रहा था, I-I1, और यहां से कितना आ रहा है, I2, तो यहाँ वाली ब्रांच में कितने का होगा, यहाँ पे हो जाएगा I-I1 प्लस I2, इतने का चूहा इस ब्रांच में हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने का चूहा आएगा, तो आ कितने का रहा है, I1 का, जा कितने का रहा है, I2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस I2
का चूहा हो जाएगा हमारे पास। ठीक, और जब ये दोनों मीट करेंगे तो देखिए जितने अमाउंट का चूहा बैटरी से निकलता है उतने अमाउंट का चूहा बैटरी के अंदर जाता है। तो आई का निकला था तो आई का चला जाएगा। बात समझिए, आई का चूहा निकाला, ठीक, आई यहाँ पे है, चूहा डिवाइड होगा, ऊपर I1 भेज दिया, नीचे I माइनस I1 ये वाली ब्रांच भेज दिया। ठीक, इस वाली ब्रांच में करंट जाएगा तो यहाँ I2 का भेजा, तो ऊपर कितना बचेगा I1 माइनस I2। यहाँ पे I1 माइनस I2 है और यहाँ पे भैया ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, और ये सब मिलेगा जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर फाइनल कितना मिलना है, यहाँ पे आपको I ही मिलेगा। हम ये ज़्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, रीज़न ये है कि अगर दो वेरिएबल हैं I1 और I2 है तो हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उनको सॉल्व करने के लिए, और अगर तीन वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर दिए तो हमें कितनी इक्वेशन की, तीन, और अगर हम यहाँ पे जितने ज़्यादा वेरिएबल इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा इक्वेशन बनेगी, उतने ही ज़्यादा हमें मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, I1 और I2, तो यहाँ हमें तीन इक्वेशन की, मतलब तीन इक्वेशन तो हमें चाहिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और उनसे हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, I की मिलेगी, I1 की मिलेगी और I2 की मिलेगी। ठीक है भैया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्या लगाने वाले हैं, हमने यहाँ पे चूहा चला दिया, ठीक है। उसके बाद बैटरियां तो ज़्यादा है ही नहीं यहाँ पे, तो बैटरी को पहला हम लोग काम तो ये करते थे ना, हम यहाँ केवीएल केसीएल लगाएंगे, तो पहला काम हम लोग ये करते थे, बैटरी को प्लस माइनस देते थे, फिर चूहा चलाते थे, चूहा चला दिया, उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देंगे, चूहा चला इधर तो ये प्लस ये माइनस, चूहा इधर चला तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक, चूहा इस तरीके से चला तो ये प्लस और ये माइनस, चूहा इधर चला ये प्लस और ये माइनस, चूहा इधर चला ये प्लस और ये माइनस। अब हम लूप लेंगे, तो लूप आपको लेना है चूहे की डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में भैया लूप लेना है, चूहे की डायरेक्शन में। तो चूहे की डायरेक्शन में देखिए हम लोग लूप लेते हैं, तो चूहे की डायरेक्शन में हम लोग लूप लेंगे, तो एक हम ये ले रहे हैं लूप, ये हो गया फर्स्ट लूप, और ये हमारा हो गया सेकेंड लूप। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या भैया, केवीएल, तो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं केवीएल एट लूप, कौन से लूप में, फर्स्ट लूप में, एट लूप फर्स्ट। तो हमने पढ़ा है समेशन डेल्टा वी 0। अब यहाँ कितनी चीजें, 1 2 3, तो भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या, 0। अब बात समझिएगा, चूहा को इस तरीके से चला रहे हैं, चूहा हमारा इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में मिला माइनस, रेजिस्टेंस कितने का है, रेजिस्टेंस है हमारा P, ठीक, और लास्ट में मिला है माइनस तो आगे माइनस लगा दीजिए। चूहा कितने का है, तो चूहा इसमें है I1 का, फिर प्लस, लास्ट में क्या मिला माइनस, क्या मिला माइनस, तो ब्रैकेट फिर माइनस, ठीक है। रेजिस्टेंस कितने का है भैया इसमें, तो गैल्वेनोमीटर, तो आप दीजिए कैपिटल G, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया। चूहा कितने का है इसमें, तो चूहा है भैया I2 का, ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, उसके बाद इधर आए, लास्ट में क्या मिला प्लस, लास्ट में क्या मिल रहा है प्लस, तो यहाँ पे आप फिर ब्रैकेट लगा के क्या, प्लस तो लिखना चाहे तो लिख दे, लेकिन प्लस ना लगाएं क्योंकि किसी के आगे कोई साइन नहीं होता, तो प्लस का ही माना जाता है। यहाँ पे करंट कितने का है भैया, तो रेजिस्टेंस है R का, तो R मल्टीप्लाइड I माइनस I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है, ये हमारा I1 है, ठीक, ये भी हमारा क्या है I1 है, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस का I1 प्लस R, उसके बाद फिर प्लस का आपको IR, फिर माइनस का GI2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे, तो KVL एट लूप सेकेंड, तो समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0,
समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0। केयरफुली प्लस माइनस साइन आप बहुत केयरफुली रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लूप चल रहा है, लास्ट में क्या मिला माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस। रेजिस्टेंस कितने का है, Q का है, और हमारा करंट कितने का है, तो I1 माइनस I2। उसके बाद फिर इधर चले, लास्ट में क्या मिला प्लस, तो यहाँ पे प्लस। उसके बाद रेजिस्टेंस कितने का है, S का है, ठीक। करंट कितने का है, तो करंट है I माइनस I1 प्लस I2। उसके बाद फिर इधर चले तो लास्ट में क्या मिला, प्लस मिला, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस। रेजिस्टेंस कितने का है, G का है, और करंट कितने का है, I2 का है, इक्वल टू 0। देखिए भैया, यहां पे पहले I1 को देख लेते हैं। तो I1 हमारा, एक I1 यहां से, एक I1 यहां से, तो हम यहां पे राइट क्या करने वाले हैं, यहां पे भी माइनस और यहां पे भी माइनस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस I1, ये हो जाएगा Q प्लस S ब्रैकेट में। उसके बाद हम देख लेते हैं किसको, I2 को। तो एक I2 इधर है, और एक I2 हमारे पास इधर है, और एक I2 हमारे पास इधर है। देखिए भैया, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे दोनों चीजें आएंगी प्लस की, तो हम यहां प्लस का I2 कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में Q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे प्लस S प्लस G, और फिर हम यहाँ I को देखेंगे, तो यहाँ पे I वाला केवल कितना है हमारे पास, तो I वाला केवल हमारे पास एक है। कितना है भैया, एक है, तो यहाँ पे और कितना हो जाएगा, प्लस SI इक्वल टू 0। SI इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास कितनी भैया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। तो एक दो, हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3, और इक्वेशन हमारे पास 2 हैं, तो हमें एक इक्वेशन की और नीड पड़ रही है। तो वो इक्वेशन देखिए हम कहां से लाएंगे, हम ये वाला लूप लगा दे रहे हैं, ठीक। चूहा इस तरीके से भी तो घूम रहा है, तो ये वाला लूप लगा दे रहे हैं, ठीक। कौन सा लूप, ये वाला, ठीक। यहां से चूहा चला इस तरीके से, और यहां पे, ठीक। तो ये लूप एक लगाए दे रहे हैं, तो ये लूप हमारा हो गया थर्ड। तो फिर से आप यहां पे लगाएंगे, ठीक है, KVL एट लूप कौन से में भैया, थर्ड में। तो यहां पे समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0, और वैल्यू 1 2 3, कितने एलिमेंट है, 3, तो 1 V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0। अब बात समझिएगा, इस तरीके से चले, ये V वोल्ट की बैटरी है हमारी, कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की, तो इस तरीके से चले, प्लस का V, तो प्लस का V राइट कर दीजिए, फिर प्लस, फिर लास्ट में क्या मिला माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, माइनस, ठीक। और रेजिस्टेंस कितने का है, R का है, करंट कितने का है, I माइनस I1, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस, फिर लास्ट में क्या मिला, यहाँ पे माइनस मिला, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस कितने का है, S का है, ब्रैकेट में कितना है भैया, तो I माइनस I1 प्लस I2, और ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कैसी हो गई, इक्वेशन हो गई थर्ड। अब ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी भैया, I1 I2 और I3 की। ठीक है, यहां पे कोई कांस्टेंट वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम यहां पे कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते,
क्योंकि जो चीज आएंगी हमारी वो वेरिएबल के फॉर्म में आएंगी। तो आपको इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये पहले सबसे पहला काम होगा, अगर आपको कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, पहले आप ये चेक करिए कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। ऐसा नहीं कि आप बस उसे नहीं बैलेंस्ड मान के आप उसे सॉल्व कर दे। ठीक है, चेक करने का केवल एक ही हमारे पास तरीका है कि उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा है, अगर उसमें करंट की रीडिंग जीरो है तो वो बैलेंस है, और रीडिंग अगर जीरो नहीं है तो वो कैसा है, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है भैया, अब हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो काफ़ी केयरफुली तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन सर्किट। हमें करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहला काम बैटरी को प्लस माइनस, दूसरा काम चूहा चलाया तो चूहा चला दे रहा हूं। चूहा चला कितने का, आई का। कितने का चला, आई का। अब चूहा कंफ्यूज कि ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, चूहा कंफ्यूज कि ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। अब मान लीजिए कि जो चूहा है वो ऊपर गया है कितने का, I1 का, तो नीचे वाला चूहा हो जाएगा हमारा I माइनस I1, I माइनस I1। तो ये वाला रेजिस्टेंस प्लस और ये वाला माइनस। ठीक, लेकिन इसको प्लस माइनस अभी नहीं देंगे, अभी चूहा और चलाएंगे। ये चूहा यहां पे आया I1 का। अब चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, तो हमने इस वाली ब्रांच में I2 ले लिया, तो इस वाली ब्रांच में चूहा कितने का जाएगा, I2 का जाएगा। यहां से आ रहा है I माइनस I1, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे I माइनस I2 प्लस I माइनस I1 प्लस I2। ये हमारा चूहा हो जाएगा। उसके बाद I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, KCL लगा के आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको इतना इजी आना चाहिए कि I1 आ रहा है और I2 जा रहा है, तो बचेगा कितना, I1 माइनस I2। अब जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा I, कितना मिलेगा, I मिलेगा। चूहा चलाया कितने का, I का। ठीक, चूहे को डिवाइड करा, ऊपर I1 भेजा तो नीचे कितना बचेगा, I माइनस I1। फिर यहाँ पे चूहा I2 का भेजा तो यहाँ कितना बचेगा, I1 माइनस I2। ठीक है, और फिर यहाँ पे I माइनस I1 और I2 मिलके क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है भैया, अब रेजिस्टेंस को प्लस माइनस देते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस को हम जब प्लस माइनस देंगे तो देखिए चूहा की डायरेक्शन में, देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब लूप लेंगे तो लूप लेंगे चूहा की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, चूहे की डायरेक्शन में हम क्या लेंगे, लूप लेंगे। तो देखिए ये चूहे की डायरेक्शन में फर्स्ट लूप, ये चूहे की डायरेक्शन में सेकंड लूप। ठीक, एक लूप हमें और लेना है तो वो लूप हम ये लेंगे, और आपको पता है चूहा ऐसे चल रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। तो हमारे पास 3 लूप हो गए। कितने लूप हो गए, 3 लूप हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत बात क्या, मैं डायग्राम छोटा बनाता हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेरी बात समझिए, हम लोग लगाएंगे यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KVL एट लूप फर्स्ट, ये भैया एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। लूप फर्स्ट में अप्लाई करा तो डेल्टा V इक्वल टू 0 V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि लूप फर्स्ट में कितने एलिमेंट, 1 2 और 3। अब चूहा इस तरीके से चला तो रेजिस्टेंस कितने का है भैया, 10 का, और लास्ट में क्या मिल रहा है, माइनस। तो माइनस का 10, और करंट कितना है, I1 का। फिर चूहा चला इस तरीके से, लास्ट में क्या मिला, माइनस, लास्ट में क्या मिला, माइनस। रेजिस्टेंस कितने का है भैया, 5, तो -5। चूहा कितने का है, I2 का।
उसके बाद फिर इस तरीके से लास्ट में क्या मिला, प्लस, क्या मिला भैया, प्लस, तो लास्ट में हम लगाएंगे प्लस। उसके बाद चूहा कितने का है, i माइनस i1, i माइनस i1, और रेजिस्टेंस कितने का है, 5 का, कितने का है भैया, 5 का। ठीक है भैया, कितने का भैया, i माइनस i1, तो 5 टू i माइनस i1। उसके बाद इक्वल क्या कर देंगे, 0। अब देखिए भैया यहां पे कितना है, माइनस का 10i, माइनस का 10i, और यहां पे जब ये मल्टीपल होगा, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस का 5i, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 15i1। यहां पे i2 है तो माइनस का 5i2 प्लस 5i इक्वल टू 0। बोथ साइड हम क्या कर दें, 5 का डिवाइड कर दें। तो जब हम 5 का बोथ साइड हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, तो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके का, यहां पे हो जाएगा 3i, ठीक, माइनस का, और माइनस i2 प्लस i इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट हम लोग फिर केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल एट लूप सेकेंड। तो समेशन डेल्टा v इक्वल टू 0, तो यहां पे v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू क्या कर दे, 0 कर दे। एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। अब लूप इस डायरेक्शन में लिया है, लास्ट में मिला माइनस, कितना मिला, तो माइनस, तो भैया माइनस, रेजिस्टेंस कितने का है, 5 का है, चूहा कितने का है, i1 माइनस i2। फिर इधर है, लास्ट में क्या लगा है, प्लस, रेजिस्टेंस कितने का है, 10 का है। उसके बाद करंट कितने का है, i माइनस i1 प्लस i2। फिर इधर आए, ऊपर क्या लगा है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड, चूहा कितने का है, i2 इक्वल टू 0। अब बात समझिए, पहले हम लोग i वालों को देख लेते हैं। तो 5i1 माइनस का इधर, माइनस का 10i1 इधर, और कहीं है तो और कुछ है नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 15i1 माइनस का। उसके बाद हम लोग देखेंगे i2 को, तो 5 यहां से, ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस है, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के यहां पे मिलेंगे हमें, प्लस के 10 यहां पे मिलेंगे और 5 यहां पे, तो आ जाएगा प्लस का 20i2। अब i को देख लेते हैं, तो i केवल एक ही जगह पे है, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 10i इक्वल टू 0। लिखते हैं हम इसको, और यही हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यही इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो गई, ये सेकंड हो गई। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भैया, थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन हमारी लूप थर्ड में केवीएल अप्लाई करेंगे, तो केवीएल एट लूप थर्ड, 1 2 3 तीन एलिमेंट है, वी नो डेट समेशन डेल्टा v इक्वल टू 0, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 0। चूहा इस तरीके से चला, कितने, इसमें 4 एलिमेंट है भैया, एक को हमने छोड़ दिया, ये भी है, तो कितना हो जाएगा v4, ठीक, इक्वल टू 0। तो 1 2 3 और 4,
3 रेजिस्टेंस है और एक बैटरी ऑफ सेल है। आपने जरा सा भी अगर पेशेंस इसमें ना रखा और इस क्वेश्चन में आपने जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करी तो क्वेश्चन आपसे गलत होगा ही होगा। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस या तो बहुत ज़्यादा हो, तो इतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिस कर डालें। ठीक है, तो आप क्या करें, अपनी स्पीड को मेंटेन कर लें। कैसा नहीं, जब क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत तेज से भागना है, और जब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो स्पीड स्लो कर लेनी। क्वेश्चन आए या ना आए, स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उसी के तरीके डील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, थोड़ी देर बाद वो माइंड में सॉल्व होते 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 सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि जो ह्यूमन है वो मल्टी प्रोसेस कर सकता है, मतलब मल्टीपल काम एक साथ कर सकता है। जैसे मैं, आप मुझे देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, ठीक है, और माइंड में और कुछ भी चल रहा होगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि अगर कोई चीज़ कहीं पे नहीं आ रही है, लेकिन आप गलत ना करें, क्योंकि देखो गलत आने से अच्छा है ना आए, और ना आने से अच्छा है बेहतर आए। ठीक है भैया, तो बात हम लोग करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़ा पेशेंस रख के काम करना है। ठीक है, इसलिए एकदम स्पीड को धीरे स्लो कर लेना है, ज़्यादा तेजी से नहीं भागना। अगर जरा सा भी माइनस में गड़बड़ हुआ तो हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे v कितना मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए इस तरीके से चल रहा है तो लास्ट में प्लस मिला, तो प्लस का हमें क्या मिल जाएगा 10। फिर यहाँ प्लस लगाया, प्लस लगा दीजिए, यहाँ लास्ट में क्या मिला माइनस, तो माइनस और 10, करंट कितने का है भैया, I का है। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इस तरीके से आए। ठीक है, यहाँ पे चुका कितने का है, तो पहले प्लस लगाया, लास्ट में क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, ये I माइनस I1, I माइनस I1। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ब्रैकेट रेजिस्टेंस कितने का है यहाँ पे, तो 5 ओम का है, मल्टीपल करा दिया। उसके बाद फिर इस तरीके से चले, फिर प्लस लगाया, लास्ट में क्या मिलेगा यहाँ पे माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लगाया। उसके बाद करंट कितने का, I माइनस I1 प्लस I2, और कितने का मल्टीपल करा दें, 10 का मल्टीपल करा दें, कितने का मल्टीपल करा दें, 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये इक्वेशन बनाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 10i माइनस का। ठीक है, यहाँ पे कितना है माइनस का 5i, और यहाँ पे कितना है माइनस का, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीपल होगा, तो 10 20 5 25, तो माइनस का 25i। उसके बाद हमारा 25i, फिर I1 को हम लोग देख लेते हैं, तो I1 यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस, तो 5 इधर और 10 इधर, तो प्लस का 15i1। फिर हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे I2 को, तो I2 में मिलने वाला है यहाँ पे माइनस का 10i2, और ये प्लस का है, इधर जाएगा काय में माइनस का। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास थर्ड। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है भैया, तो आप इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन काफी ज्यादा बेहतर हैं, तो इसलिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आपको कुछ निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन और वीडियो साथ में भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं वो यहीं पे ही रुक जाएं। अगर उनका दिल कह रहा है कि ये दिल मांगे मोर, मतलब अगर उसे और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा हो रही है तो वो इसके आगे पढ़े, नहीं तो वीडियो लेक्चर को केवल वो यहीं तक ही देखें। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन को हम लोग 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जितना भी हार्ड हो। मुश्किल से टाइम जो देने वाले हैं ना हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो, चाहे वो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो। मेरी बात समझिएगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो आप तो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अनबैलेंस में देखा कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक, पॉइंट भैया ए और बी क्या है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये क्या है समझ ही नहीं आ रहा होगा। जो स्टूडेंट सोचते होंगे काफ़ी तेज हैं, तो थोड़ी देर रुक के स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो बंद करके इसको सॉल्व करके आंसर दें, और जब आंसर आ जाए फिर से वीडियो प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चनों के साथ करिएगा जिनको लग रहा है कि उनसे सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, अब देखिए बात समझिएगा, कुछ नहीं करना। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, कि अनबैलेंस्ड है, आप क्या करते थे, ऊपर वाले का सभी का रेशियो लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो लीजिए, 2:4:6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:3, 1:2:3, और यहाँ पे जब आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 1:2:3। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये लॉजिक लगाइएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, तो इन दोनों ब्रांचों में करंट नहीं जाएगी। अब चलाना है चूहा, क्या चलाना है मेरे भैया, चूहा। तो चूहा चलेगा, चूहा कंफ्यूज, ऊपर जाए कि नीचे। अब चूहा आराम से घूमा, 2 4 6, 2 4 6 कितना आना है भैया, इसका आएगा 12 ओम। कितना आएगा, 12 ओम आएगा। उसके बाद 1 2 3, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा सीरीज में, और ये भी काहे में, सीरीज में, तो ये आ जाएगा 6 ओम। मतलब ये एक छोटा सा इस तरीके से सर्किट बनने वाला है, इस तरीके से एक छोटा सा सर्किट बनने वाला है। ठीक, ऊपर कितना 12, नीचे हो जाएगा 6। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 12/3। कितना आएगा, 12/3, क्योंकि ये पैरेलल में है, इतने ओम। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/12 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/6, ये होगा आर इक्विवेलेंट। एलसीएम क्या लेंगे, 12, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो आ जाएगा 3/12। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, 4 ओम। कितना आ जाएगा, 4 ओम। इसको भी कट करेंगे तो 4 ही ओम आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन, ए और बी के बिटवीन आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले करा था, कितना हार्ड था, कितना टाइम वेस्ट हुआ था। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करने वाले, तो मेरी बात समझिएगा। पहले चेक करिए कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, 10 × 10 100 आएगा, 5 × 5 25 आएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, ये कौन सा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बात समझिएगा, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेल्टा स्टार कन्वर्जन। ठीक, डेल्टा और स्टार, ठीक है, ये बीटेक फर्स्ट ईयर में मुझे पढ़ाया गया था। ठीक है, लेकिन आप भी इसको पढ़ सकते हो, काफी इजी है। तो डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार हम लोग यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे। डेल्टा सर्किट को हम किस में चेंज करेंगे, स्टार में। तो डेल्टा का मतलब ये होगा ट्रायंगल टाइप का, स्टार का मतलब होगा ये इस तरीके का। ठीक है, तो इसमें हम देखिए कन्वर्ट करते हैं, तो देखिएगा हम इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये जो डेल्टा था किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार में। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो बात समझिएगा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ये मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे लिखा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अगल बगल, क्या भैया, अगल बगल वाले का मल्टीपल, तो 5 × 10, और तीनों रेजिस्टेंस का सम, तो 5 10 और 5, 5 10 और 5, ये कितना होगा, 20। कितना होगा भैया, 20, 5 10 और 5, ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो यहाँ पे कितना आने वाला है हमारे पास आंसर, तो यहाँ पे आ जाएगा 50/20, और ये जब कट होगा तो आ जाएगा कितना, 2.5 ओम। कितना, 2.5 ओम। वैसे देखिए इसका लिखेंगे तो अगल बगल वाले, तो अगल बगल वाले कितने हो गए भैया, इसके एक 10 हो गया और एक क्या हो गया, 5 हो गया। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है, 2.5। कितना आने वाला है, 2.5। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अगल बगल वाले कितने हैं, तो ये है 5 × 5, और दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करेंगे तो नीचे कितना आने वाला है, 20। कितना आने वाला है, 20। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/20, 25/20। ठीक है, तो अब हम इसको इजी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इजी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना है, 2.5 है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है भैया, 2.5 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या कनेक्टेड है भैया, हमारे पास 10 ओम कनेक्टेड है। कितना भैया, 10 ओम कनेक्टेड है। और ठीक है,
और इसके बीच में हमारे पास क्या कनेक्टेड है, इसके बिटवीन हमारे पास कनेक्टेड है कितना, 5। नहीं भैया ये नहीं कनेक्टेड है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बचा क्या है भैया, ठीक, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है भैया। ठीक, यहाँ पे कितना है भैया, 25/20 ओम, यहाँ पे 2.5 ओम, और ये कितना है भैया 5 ओम, और ये कितना है 10 ओम। ठीक, इसको हम क्या कर लेंगे, इजी सॉल्व कर लेंगे। अब ये एक सिंपल सर्किट हो गया, ये दोनों हो जाएंगे हमारे सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, ये पूरा फिर सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, यहाँ का रेशियो देखिए कितना आएगा, 2:4, 1:2। यहाँ का रेशियो कितना आएगा, 1:2। यहाँ का रेशियो कितना आएगा, 1:2। मतलब ये भी एक सिंपल तरीके वीड स्टोन ब्रिज है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, चूहा चलाइएगा, चूहा कंफ्यूज ऊपर जाए कि नीचे, पहले ये दोनों काय में होंगे सीरीज में, ये दोनों काय में होंगे सीरीज में होंगे। ठीक है, फिर ये दोनों काय में हो जाएंगे, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों काय में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, और आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में डाल जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा कि इसका आंसर करेक्ट है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।